आत्मा का प्रमाण सांख्य दर्शन पहला अध्याय 138वां सूत्र। चेतन पुरुष के संदर्भ में सामान्य रूप से विवाद के अभाव में धर्म के समान विशेष साधन प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। व्याख्या: जब किसी वस्तु पदार्थ तथ्य की मान्यता में साधारणतया विवाद ना हो तब उसके अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए किसी विशेष साधन तर्क प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार चतुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और चतुराश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास के संबंध में कोई विवाद नहीं है, सभी विद्वान इन्हें समान रूप से स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार चेतन पुरुष के अस्तित्व के संबंध में कोई विवाद ना होने से उसे सिद्ध करने के लिए किन्हीं तर्कों विशेष प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रकृति के संबंध में अलग अलग दार्शनिकों में भिन्न भिन्न मान्यता है, अतः उसे सिद्ध करने के लिए विभिन्न तर्कों प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। 139वां सूत्र। पुरुष शरीर आदि से भिन्न है। व्याख्या: चेतन पुरुष जगत के सभी अचेतन तत्वों से पृथक है। स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म और अति सूक्ष्म प्रकृति तक जितना भी अचेतन जगत है उस सब से पुरुष आत्मा की स्थिति अलग है। मूलतः दो ही तत्व हैं, चेतन और अचेतन। संपूर्ण संसार अचेतन और जीवात्मा परमात्मा चेतन है। पुमान शब्द संपूर्ण चेतन के लिए है। जीवात्मा अविवेकवश शरीर इंद्रिय तथा बाहरी अर्थों के प्रति अभेद मांगता है, पर वस्तुतः वह इन सब से अलग है। सर्वज्ञ ईश्वर के विषय में किसी प्रकार की भ्रांति हो ही नहीं सकती। वह तो प्रकृति आदि समस्त अचेतन संसार से स्वयं व्यतिरिक्त है। 140वां सूत्र। संघात परार्थ के लिए होने से भी यह सिद्ध होता है। संघात रूप में विद्यमान जितने अचेतन तत्व समुदाय हैं, उनकी प्रवृत्ति परार्थ दूसरे के लिए होती है। वह पर आखिर कौन है? वह संघात के विपरीत लक्षण वाला तथा संघात का भोक्ता जीवात्मा है। यदि भोक्ता आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ना किया जाए तो जगत की संपूर्ण प्रवृत्ति निष्फल हो जाएगी। अस्तु उसके अस्तित्व को मानना ही पड़ेगा। इस प्रकार भोग्य अचेतन संघात से भिन्न विलक्षण भोक्ता चेतन जीवात्मा के अस्तित्व की सिद्धि होती है। 141वां सूत्र। त्रिगुण आदि के विपरीत होने के कारण यही मान्यता उपयुक्त है। सत्य रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त सभी पदार्थ अचेतन अर्थात जड़ है। जीवात्मा इन तीनों गुणों वाले पदार्थों से बिल्कुल भिन्न है और गुणों से रहित है। गुणों से युक्त जो भी पदार्थ हैं वे सभी नश्वर हैं, पर जीवात्मा शाश्वत अर्थात अमर है। इस कारण भी जीवात्मा को प्रकृति से भिन्न चेतन तत्व कहा गया है। 142वां सूत्र। और शरीर का अधिष्ठाता होने से ऐसा ही मानना चाहिए। व्याख्या: जिस प्रकार रथ का सवार रथ के गुणों से पृथक होता है, किंतु रथ के संबद्ध होने के कारण वह रथ का अधिष्ठाता माना जाता है, उसी प्रकार शरीर में रहने के कारण जीवात्मा उसका अधिष्ठाता माना जाता है, किंतु शरीर के धर्मों से वह पृथक होता है। उससे उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। इस सूत्र में शरीर में अधिष्ठान करने वाले के वर्णन से जीवात्मा के लिए संकेत है। परमात्मा तो संपूर्ण जगत का अधिष्ठाता है। जीव शरीर का और ईश्वर विश्व भर का अधिष्ठाता है। दोनों ही चैतन्य है, अतः
दोनों चैतन्यों का अस्तित्व इस सूत्र से स्पष्टतः सिद्ध होता है। 143वां सूत्र, भोक्ता होने से भी ऐसा मानना उचित ही है। व्याख्या, संसार में जितने भी जड़ पदार्थ हैं वे सब जीवात्मा के उपभोग के लिए ही हैं। उन सब पदार्थों का उपभोग करने के कारण जीवात्मा भोगता है। जड़ पदार्थों का उपभोग कोई जड़ नहीं प्रत्युत चैतन्य ही कर सकता है, और सांख्य दर्शन में चैतन्य को ही भोक्ता माना गया है। अस्तु, चैतन्य होने के कारण जीवात्मा ही भोक्ता है। इस प्रकार भोक्ता होने के कारण जीवात्मा की चैतन्यता सिद्ध होती है। 144वां सूत्र, और मुक्त होने के निमित्त प्रवृत्त होने के कारण भी यह सिद्ध होता है। व्याख्या, कैवल्य की आकांक्षा जीवात्मा में ही देखी जाती है। वह उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी करता है, क्योंकि मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न चैतन्य आत्मा द्वारा ही किया जाना संभव है। कोई जड़ पदार्थ मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता। सुख दुख आदि का अनुभव जड़ होने के कारण शरीर को नहीं हो सकता। शरीर द्वारा किए गए कर्म से उत्पन्न सुख दुख की अनुभूति शरीर की नहीं जीवात्मा की ही होती है। इसी कारण वह जीवात्मा दुख सुख से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष के निमित्त प्रयत्न करता है। इससे चैतन्य आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि होती है। 145वां सूत्र, अचेतन का आत्मा से अयोग होने से, मेल ना होने से चेतन स्वतः सिद्ध है। व्याख्या, अचेतन जड़ पदार्थों का मेल चेतन पदार्थों से नहीं होता, अर्थात दोनों एक रूप नहीं हो पाते, अतः चेतन पृथक दिखाई पड़ता है। शरीर में निवास करने वाला आत्मा शरीर से भिन्न होता है। इसी कारण मृत्यु हो जाने पर आत्मा शरीर से बाहर निष्क्रमण कर जाता है। उस समय शरीर मिट्टी के समान चेतना शून्य हुआ पड़ा रहता है। वह हिलडुल बोल और कुछ कर नहीं सकता। उस समय यह समझ लिया जाता है कि इस जड़ कलेवर से चैतन्य आत्मा बाहर चला गया है। इस प्रकार जड़ शरीर से पृथक रूप वाला आत्मा बाहर चला गया है। इस प्रकार जड़ शरीर से पृथक रूप वाले आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। 146वां सूत्र, निर्गुण होने से चित्त धर्म वाला नहीं। व्याख्या, सत्य रज और तम ये तीन गुण माने गए हैं। इन गुणों में धर्म और धर्मी भाव स्वीकार किया गया है। जहां कार्य कारण भाव के आधार पर उन दोनों में भेद अभेद बताया गया है, उस धर्म और धर्मी भाव को लक्षण और लक्षण वाला कहकर भी निरूपित किया गया है। जैसे सतोगुण का लक्षण सुख है, तो इस सुख के लक्षण वाले व्यक्ति को सुखी कहा जाएगा। उसी प्रकार आत्मा में कोई गुण ना होने, निर्गुण होने के कारण वह चेतन तो है, पर चेतनता का आभास मात्र नहीं है। अभिप्राय यह है कि उसमें यथार्थ चेतनता तो है, बाह्य दिखावटी चेतनता नहीं है। 147वां सूत्र, श्रुति से सिद्ध होने की उसकी स्पष्ट रूप से बाधा होने के कारण नहीं है निंदा। व्याख्या, आत्मा गुण रहित है, निर्गुण है। ये तथ्य केवल कल्पना नहीं अपितु श्रुति प्रमाण से भी सिद्ध है। बृहदारण्यक में उल्लेख है, ये पुरुष संग रहित निर्गुण है, अथवा यह आत्मा साक्षी चैतन्य और केवल निर्गुण है। आत्मा के संदर्भ में धर्म और धर्मी भेद अर्थात मैं हूं ऐसा भाव अविवेक के कारण होता है। इस आभास से आत्मा के गुण रहित
अथवा चैतन्य होने के तथ्य का विरोध नहीं होता। 148वां सूत्र, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का आत्मा ही साक्षी है। व्याख्या, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं विशेष अंतःकरण बुद्धि की वृत्तियां हैं। जीवात्मा इनका साक्षी अर्थात देखने वाला है। कोई गंभीर विषय जब विचार हेतु बुद्धि के पास पहुंचता है, तब बुद्धि स्वयं उसी आकार वाली अर्थात उस विषय की गंभीरता को समझने योग्य हो जाती है। यही बुद्धि की वृत्ति कहलाती है। जब बुद्धि उस विषय को आत्मा के पास प्रेषित करती है, तब आत्मा को उस बाह्य विषय का अनुभव होता है। इसी अनुभव के कारण आत्मा को साक्षी कहा जाता है। 149वां सूत्र, जन्म मरण आदि की व्यवस्था होने के कारण पुरुष अर्थात जीवात्मा का बहुत अर्थात बहुत होना सिद्ध है। व्याख्या, सांख्य सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा को एक नहीं अनेक माना गया है। प्रकृति द्वारा जीवों के जन्म मरण की व्यवस्था के कारण यह बहुत स्पष्ट होता है। एक जीव जन्म धारण करता है, दूसरा मृत्यु को प्राप्त होता है, तीसरा दुख भोग करता, चौथा सुख भोग करता है। इसी प्रकार कोई मनुष्य है तो कोई पशु है आदि। इस प्रकार विभिन्न रूपों में आत्मा की स्थिति का दर्शन होता है। यदि आत्मा एक रूप होता और उसमें यह वैविध्य ना होता, तो सब एक साथ जन्मते, एक साथ मरते, एक साथ दुख और एक साथ ही सुख का उपभोग करते। तब पशु योनि मनुष्य योनि का प्रश्न ही नहीं होता। सभी एक ही योनि में होते, किंतु ऐसा नहीं है। अस्तु, जन्म मरण की व्यवस्था के कारण आत्मा का बहुत सिद्ध होता है। यद्यपि यह सत्य है कि जन्म मरण शरीर का होता है, आत्मा नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। उसका जन्म मरण नहीं हो सकता। तथापि आत्मा के स्थूल शरीर के संपर्क में आने को जन्म और स्थूल शरीर से पृथक हो जाने को मरण कहा जाता है। इस सूत्र में जन्म मरण की व्यवस्था के कारण आत्मा का बहुत सिद्ध किया गया है। ये ठीक है, पर जन्म मरण आत्मा का ही माना जाए तो भी उसमें बहुत के सिद्धांत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वरन वह सिद्धांत पुष्ट ही होगा। तब ऐसा मानने पर प्रत्येक नए शरीर के साथ नया आत्मा भी होगा। इसी शंका का समाधान सूत्रकार ने अगले सूत्र में किया है। 150वां सूत्र, शरीर आदि का भेद होने पर एक आत्मा का भी अनेक शरीरों से संबंध होता है। जैसे आकाशस्थ घट आदि से संबंध होता है। व्याख्या, इस सूत्र में घड़े और आकाश के उदाहरण द्वारा शरीरों के बहुत्व और आत्मा के एकत्व को स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार एक घड़ा टूट जाता है तो दूसरा उसके स्थान पर आ जाता है, किंतु उसमें टूटे हुए घड़े में स्थित आकाश नष्ट नहीं होता। नए घड़े में भी वह आकाश यथावत रहता है। घट परिवर्तित होते रहते हैं, किंतु आकाश नहीं बदलता। उसी प्रकार आत्मा का संबंध विभिन्न शरीरों से रहता है। मृत्यु उपरांत शरीर नष्ट हो जाते हैं, किंतु आत्मा नष्ट नहीं होता। वह पुनः पुनः जन्म लेने वाले नए शरीरों में प्रविष्ट होता रहता है। इस प्रकार शरीर बदल जाते हैं, पर आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह कभी ना तो घटता है, न बढ़ता है, न कटता है, न फटता है, और ना ही कभी नया पुराना ही होता है। 151वां सूत्र, शरीर अंतःकरण आदि में भिन्नता होती है, किंतु उस आत्मा में भिन्नता नहीं होती। व्याख्या, शरीर
विभिन्न रूपों वाले होते हैं, किंतु उन शरीरों का धारक आत्मा सदैव एक रूप रहता है। शरीर नश्वर है, इसी कारण वह जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है, किंतु आत्मा नित्य है, इसलिए वह कभी नहीं मरता। विभिन्न शरीरों के बदलते रहने पर भी आत्मा उनमें सतत एक ही रहता है। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि मरण के समय केवल शरीर ही विनष्ट होता है, आत्मा कभी नहीं। 152वां सूत्र। इस प्रकार आत्मा के एक रूप होने से परिवर्तित होने वाले कार्य के स्वीकार करने पर भी विरुद्ध धर्मों का आभास नहीं होता। व्याख्या: यदि परिवर्तित होते रहने वाले शरीर धर्म से आत्मा की संगति बिठाई जाए तो भी आत्मा के जन्म मरण की बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि आत्मा एक देशीय नहीं है और शरीर एक देशीय है। दूसरी बात यह है कि आत्मा चैतन्य है। चैतन्य तत्व अविनाशी होता है, जिससे उसका विनाश संभव नहीं है। जन्म मरण तो जड़ और परिच्छिन्न पदार्थों अर्थात शरीर आदि का ही हो सकता है। 153वां सूत्र। अंतःकरण आदि का धर्म होने पर भी आत्मा के होने के कारण आरोप से उस व्यवस्था की सिद्धि नहीं हो सकती। व्याख्या: सुख दुख आदि जो अन्य मन आदि के धर्म हैं, उन्हें आत्मा में आरोपित कर लें और इन्हें आत्मा का धर्म मान लें तो भी उस आरोप से उचित व्यवस्था की सिद्धि नहीं हो सकती। कारण यह है कि एक तो सुख दुख आदि इंद्रिय धर्म चैतन्य में नहीं हो सकते, दूसरे आत्मा एक होने की स्थिति में वे एक ही समय में सुखी दुखी बद्ध और मुक्त नहीं हो सकता। वास्तविकता यह है कि एक ही आत्मा जन्मांतर भेद से अनेक देहों में भ्रमण करता रहता है, वह कभी नहीं मरता। यदि प्रत्येक जन्म में भिन्न भिन्न आत्मा होता तो उसे भी जन्मने और मरने के धर्म वाला माना जाता। ऐसी स्थिति में आत्मा के संबंध में कही जाने वाली अजर अमर अविनाशी उक्ति का श्रुति से विरोध माना जाता। 154वां सूत्र। जाति परक होने के कारण अद्वैत का प्रतिपादन करने वाली श्रुति के साथ विरोध नहीं होगा। व्याख्या: यदि आत्मा को अनेक माने तो अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां आदि से भी विरोध नहीं होता। कारण यह है कि आत्मा की एकता का प्रतिपादन उसकी समान चेतन रूपता का प्रतिपादन है। आत्मा चाहे जीवात्मा है या परमात्मा, उनकी चेतना रूपता एक समान है। आत्मा परमात्मा की यही सजातीयता है। अतः किसी प्रकरण में भी अद्वैत की प्रतिपादक श्रुतियों से विरोध नहीं होता। 155वां सूत्र। बंधन के कारण का ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले को दृष्टि से वह उसी रूप को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या: जो साधक आत्मज्ञान प्राप्त करके बंधन के कारण का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनसे अन्य व्यक्ति वे ज्ञान पाकर अर्थात स्वयं ज्ञानी होकर अंततः आत्म रूप को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात साधक जीवात्मा को बंधन में डालने वाले सभी कारणों को जानकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है, अर्थात आत्मा के स्वरूप को जान लेता है। 156वां सूत्र। अंधे व्यक्ति द्वारा दिखाई ना पड़ने से नेत्र वालों का ना देखा जाना सिद्ध नहीं होता। व्याख्या: किसी अंधे व्यक्ति को कोई वस्तु दिखाई ना दे तो इससे ये नहीं माना जा सकता कि आंखों वाले व्यक्ति को भी दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार विषयरत मनुष्य आत्माओं की समान चेतनता को न जान पाए तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि तत्वज्ञानी पुरुष भी
आत्मा परमात्मा के समान चेतनता को नहीं जानती। फलतः आत्माओं की समान चेतनता के वर्णन की भावना से ही वेद में जहां तहां आत्मा की एकता का उल्लेख है। वस्तुतः आत्मा अनेक है, यही तथ्य प्रमाण सिद्ध है। 157वां सूत्र। वामदेव आदि ऋषि मोक्ष को प्राप्त हुए। एक आत्मा का ही होना अर्थात दूसरी आत्मा नहीं है ऐसा सिद्ध नहीं होता। व्याख्या। वामदेव आदि ऋषियों के मुक्त होने की बात निश्चित ही है। यदि संपूर्ण विश्व की एक ही आत्मा होती तो कोई बंधन युक्त न रहता। मुक्त होने वालों के साथ सभी एक साथ मुक्त हो गए होते। यदि ऐसा होता तो संसार का वर्तमान सृष्टि क्रम भी दिखाई न पड़ता। एक आत्मा के मोक्ष के साथ संपूर्ण संसार समाप्त हो जाता, किंतु संपूर्ण संसार चक्र चल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा एक ही नहीं वरन अनेक हैं। ब्रह्म और जीवात्माएं पृथक पृथक हैं। 158वां सूत्र। अनादिकाल से आज तक अभाव होने से भविष्य में भी इसी प्रकार होगा। व्याख्या। अनादिकाल से अद्यावधि जो कार्य नहीं हुआ वह भविष्य में कैसे हो सकता है। अनेक मुक्त होते जा रहे व्यक्तियों के मुक्त रहने पर भी संपूर्ण संसार अभी तक रिक्त नहीं हुआ है, तो आगे भी कैसे खाली होगा। कारण यह है कि मुक्त होने के बाद भी प्रयोजन विशेष के लिए जीवों के संसार में फिर लौटने की व्यवस्था है। अस्तु स्पष्ट है कि संसार से जीवात्माओं का पूर्ण रूपेण अंत कभी ना होगा, क्योंकि सृष्टि विधान ही इस तरह का नहीं है। 159वां सूत्र। वर्तमान समय की तरह समस्त काल में अत्यंत विनाश नहीं होता। व्याख्या। जिस प्रकार अद्यावधि अर्थात आज तक रहा है, उसी प्रकार किसी भी समय इस जगत का संपूर्ण विनाश कभी नहीं होता। यही तथ्य मुक्त पुरुषों के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। तब इसका अर्थ ये निकलेगा कि मुक्त होना आत्मा का स्वभाव नहीं है, वरन ये एक अवस्था विशेष मात्र है जो कि एक निश्चित समय तक ही होती है। उस स्थिति की अवधि समाप्त हो जाने पर आत्मा को पुनः इस मृत्यु लोक में आना होता है। इस प्रकार जिसका आदि और अंत नहीं है, ऐसी आत्मा संसार के प्रवाह में प्रवाहमान रहती है। 160वां सूत्र। दोनों रूपों से हटा हुआ निवृत्त है। व्याख्या। संसार का लीन हो जाना अथवा वर्तमान रूप में सतत बने रहना, इन दोनों रूपों से ही वह संसार निवृत्त है, क्योंकि संसार ना तो कभी सदा के लिए लीन होता है और ना ही सदा एक ही रूप में बना रहता है, वरन वह परिवर्तनशील रहता है। इसलिए उसे दोनों ही स्थितियों से निवृत्त अर्थात हटा हुआ बताया गया है। 161वां सूत्र। साक्षात संबंध होने से ही जीवात्मा का साक्षित्व है। व्याख्या। चूंकि मन बुद्धि आदि इंद्रियों से जीवात्मा का साक्षात संबंध होता है, इसी कारण जीवात्मा को साक्षी कहा जाता है। स्वभावतः आत्मा को साक्षी नहीं माना जाता, किंतु बुद्धि आदि से आत्मा का संबंध अविवेक के कारण होता है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब अज्ञान दूर हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अज्ञान का साक्षित्व मोक्ष में बाधक नहीं बनता। 162वां सूत्र। नित्य अर्थात कभी नष्ट न होने वाले का मुक्त होना प्रमाणित है। व्याख्या। आत्मा नित्य है, कभी नष्ट न होना उसका स्वभाव है। वह चैतन्य और
निर्गुण भी है। जो ऐसे लक्षणों से युक्त है वही मुक्त हो सकता है। जो जड़ है वही नाशवान होता है। उसे सुख दुख का अनुभव नहीं होता, वह मुक्त कैसे हो सकता है? जड़ पदार्थ विनष्ट होकर समाप्त हो जाते हैं, किंतु आत्मा देह का परित्याग कर पुनः जन्म धारण करती है अथवा मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। 163वां सूत्र। और इस प्रकार उदासीन होना आत्मा का स्वभाव अथवा धर्म है। व्याख्या। उदासीन होने का अर्थ कर्म को न करना है। पिछले सूत्रों में परिणामी और अपरिणामी का भेद स्पष्ट कर चुके हैं, तो भी प्रसंगवश बताया जा रहा है कि संसार के सभी जड़ पदार्थ परिणामी हैं, क्योंकि वे परिणाम उत्पन्न करने वाले हैं, तथा चेतन तत्व अपरिणामी है जो कोई परिणाम उत्पन्न नहीं करता। इसलिए अपरिणामी चेतन तत्व को अकर्ता भी कहते हैं। इसलिए कर्म से विरत रहना, उदासीन रहना अपरिणामी जीवात्मा का धर्म है। जितने भी अपरिणामी अपरिवर्तनशील तत्व हैं वे शाश्वत हैं, नाशवान नहीं है। इससे आत्मा का अमर होना सिद्ध है। 164वां सूत्र। चैतन्य का संयोग होने से, बुद्धि आदि इंद्रियों में उपराग होने से कर्तृत्व है। व्याख्या। जब जीवात्मा बुद्धि आदि इंद्रियों के संपर्क में आता है तो विषय भोगों को अपना कर्तव्य मानने की भूल करता है, किंतु आत्मा का विषयों के साथ यह संयोग अविवेकवश होता है। इसी कारण आत्मा को कर्ता मान लिया जाता है, क्योंकि इंद्रियां तो अचेतन है, वे स्वतः तो कार्य नहीं कर सकती। अस्तु, आत्मा की चित्त शक्ति से संयुक्त होने के कारण ही इंद्रियां कार्य करने में समर्थ होती हैं। इस प्रकार जीवात्मा का कर्तृत्व सिद्ध है। आत्मा का प्रमाण। सांख्य दर्शन पहला अध्याय 138वां सूत्र। चेतन पुरुष के संदर्भ में सामान्य रूप से विवाद के अभाव में धर्म के समान विशेष साधन प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। व्याख्या। जब किसी वस्तु पदार्थ तथ्य की मान्यता में साधारणतया विवाद ना हो, तब उसके अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए किसी विशेष साधन तर्क प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार चतुर्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और चतुराश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के संबंध में कोई विवाद नहीं है, सभी विद्वान इन्हें समान रूप से स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार चेतन पुरुष के अस्तित्व के संबंध में कोई विवाद ना होने से उसे सिद्ध करने के लिए किन्हीं तर्कों, विशेष प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रकृति के संबंध में अलग अलग दार्शनिकों में भिन्न भिन्न मान्यता है। अतः उसे सिद्ध करने के लिए विभिन्न तर्कों, प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। 139वां सूत्र। पुरुष शरीर आदि से भिन्न है। व्याख्या। चेतन पुरुष जगत के सभी अचेतन तत्वों से पृथक है। स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म और अति सूक्ष्म प्रकृति तक जितना भी अचेतन जगत है, उस सब से पुरुष आत्मा की स्थिति अलग है। मूलतः दो ही तत्व हैं, चेतन और अचेतन। संपूर्ण संसार अचेतन और जीवात्मा परमात्मा चेतन है। पुमान शब्द संपूर्ण चेतन के लिए है। जीवात्मा अविवेकवश शरीर, इंद्रिय तथा बाहरी अर्थों के प्रति अभेद मांगता है, पर वस्तुतः वह इन सब से अलग है। सर्वज्ञ ईश्वर के विषय में किसी प्रकार की भ्रांति हो ही नहीं सकती। वह तो प्रकृति आदि समस्त अचेतन संसार से स्वयं व्यतिरिक्त है। 140वां सूत्र।
संघात परार्थ के लिए होने से भी यह सिद्ध होता है। संघात रूप में विद्यमान जितने अचेतन तत्व समुदाय हैं, उनकी प्रवृत्ति परार्थ दूसरे के लिए होती है। वह पर आखिर कौन है? वह संघात के विपरीत लक्षण वाला तथा संघात का भोक्ता जीवात्मा है। यदि भोक्ता आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ना किया जाए तो जगत की संपूर्ण प्रवृत्ति निष्फल हो जाएगी। अस्तु उसके अस्तित्व को मानना ही पड़ेगा। इस प्रकार भोग्य अचेतन संघात से भिन्न विलक्षण भोक्ता चेतन जीवात्मा के अस्तित्व की सिद्धि होती है। 141वां सूत्र। त्रिगुण आदि के विपरीत होने के कारण यही मान्यता उपयुक्त है। सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त सभी पदार्थ अचेतन अर्थात जड़ है। जीवात्मा इन तीनों गुणों वाले पदार्थों से बिल्कुल भिन्न है और गुणों से रहित है। गुणों से युक्त जो भी पदार्थ हैं वे सभी नश्वर हैं, पर जीवात्मा शाश्वत अर्थात अमर है। इस कारण भी जीवात्मा को प्रकृति से भिन्न चेतन तत्व कहा गया है। 142वां सूत्र। और शरीर का अधिष्ठाता होने से ऐसा ही मानना चाहिए। व्याख्या। जिस प्रकार रथ का सवार रथ के गुणों से पृथक होता है, किंतु रथ के संबद्ध होने के कारण वह रथ का अधिष्ठाता माना जाता है, उसी प्रकार शरीर में रहने के कारण जीवात्मा उसका अधिष्ठाता माना जाता है, किंतु शरीर के धर्मों से वह पृथक होता है। उससे उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। इस सूत्र में शरीर में अधिष्ठान करने वाले के वर्णन से जीवात्मा के लिए संकेत है। परमात्मा तो संपूर्ण जगत का अधिष्ठाता है। जीव शरीर का और ईश्वर विश्व भर का अधिष्ठाता है। दोनों ही चैतन्य है। अतः दोनों चैतन्यों का अस्तित्व इस सूत्र से स्पष्टतः सिद्ध होता है। 143वां सूत्र। भोक्ता होने से भी ऐसा मानना उचित ही है। व्याख्या। संसार में जितने भी जड़ पदार्थ हैं वे सब जीवात्मा के उपभोग के लिए ही हैं। उन सब पदार्थों का उपभोग करने के कारण जीवात्मा भोक्ता है। जड़ पदार्थों का उपभोग कोई जड़ नहीं प्रत्युत चैतन्य ही कर सकता है, और सांख्य दर्शन में चैतन्य को ही भोक्ता माना गया है। अस्तु चैतन्य होने के कारण जीवात्मा ही भोक्ता है। इस प्रकार भोक्ता होने के कारण जीवात्मा की चैतन्यता सिद्ध होती है। 144वां सूत्र। और मुक्त होने के निमित्त प्रवृत्त होने के कारण भी यह सिद्ध होता है। व्याख्या। कैवल्य की आकांक्षा जीवात्मा में ही देखी जाती है। वह उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी करता है, क्योंकि मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न चैतन्य आत्मा द्वारा ही किया जाना संभव है। कोई जड़ पदार्थ मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता। सुख दुख आदि का अनुभव जड़ होने के कारण शरीर को नहीं हो सकता। शरीर द्वारा किए गए कर्म से उत्पन्न सुख दुख की अनुभूति शरीर की नहीं जीवात्मा की ही होती है। इसी कारण वह जीवात्मा दुख सुख से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष के निमित्त प्रयत्न करता है। इससे चैतन्य आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि होती है। 145वां सूत्र। अचेतन का आत्मा से अयोग होने से, मेल ना होने से चेतन स्वतः सिद्ध है। व्याख्या। अचेतन जड़ पदार्थों का मेल चेतन पदार्थों से नहीं होता, अर्थात दोनों एक रूप नहीं हो पाते, अतः चेतन पृथक दिखाई पड़ता है। शरीर में निवास करने वाला आत्मा शरीर से
भिन्न होता है। इसी कारण मृत्यु हो जाने पर आत्मा शरीर से बाहर निष्क्रमण कर जाता है। उस समय शरीर मिट्टी के समान चेतना शून्य हुआ पड़ा रहता है। वह हिलडुल बोल और कुछ कर नहीं सकता। उस समय यह समझ लिया जाता है कि इस जड़ कलेवर से चैतन्य आत्मा बाहर चला गया है। इस प्रकार जड़ शरीर से पृथक रूप वाला आत्मा बाहर चला गया है। इस प्रकार जड़ शरीर से पृथक रूप वाले आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। 146वां सूत्र, निर्गुण होने से चित्त धर्म वाला नहीं। व्याख्या, सत्य, रज और तम ये 3 गुण माने गए हैं। इन गुणों में धर्म और धर्मी भाव स्वीकार किया गया है। जहां कार्य कारण भाव के आधार पर उन दोनों में भेद अभेद बताया गया है, उस धर्म और धर्मी भाव को लक्षण और लक्षण वाला कहकर भी निरूपित किया गया है। जैसे सतोगुण का लक्षण सुख है, तो इस सुख के लक्षण वाले व्यक्ति को सुखी कहा जाएगा। उसी प्रकार आत्मा में कोई गुण ना होने, निर्गुण होने के कारण वह चेतन तो है, पर चेतनता का आभास मात्र नहीं है। अभिप्राय यह है कि उसमें यथार्थ चेतनता तो है, बाह्य दिखावटी चेतनता नहीं है। 147वां सूत्र, श्रुति से सिद्ध होने की उसकी स्पष्ट रूप से बाधा होने के कारण नहीं है निंदा। व्याख्या, आत्मा गुण रहित है, निर्गुण है। ये तथ्य केवल कल्पना नहीं अपितु श्रुति प्रमाण से भी सिद्ध है। बृहदारण्यक में उल्लेख है, ये पुरुष संग रहित निर्गुण है, अथवा यह आत्मा साक्षी चैतन्य और केवल निर्गुण है। आत्मा के संदर्भ में धर्म और धर्मी भेद अर्थात मैं हूं ऐसा भाव अविवेक के कारण होता है। इस आभास से आत्मा के गुण रहित अथवा चैतन्य होने के तथ्य का विरोध नहीं होता। 148वां सूत्र, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का आत्मा ही साक्षी है। व्याख्या, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं विशेष अंतःकरण बुद्धि की वृत्तियां हैं। जीवात्मा इनका साक्षी अर्थात देखने वाला है। कोई गंभीर विषय जब विचार हेतु बुद्धि के पास पहुंचता है, तब बुद्धि स्वयं उसी आकार वाली अर्थात उस विषय की गंभीरता को समझने योग्य हो जाती है। यही बुद्धि की वृत्ति कहलाती है। जब बुद्धि उस विषय को आत्मा के पास प्रेषित करती है, तब आत्मा को उस बाह्य विषय का अनुभव होता है। इसी अनुभव के कारण आत्मा को साक्षी कहा जाता है। 149वां सूत्र, जन्म मरण आदि की व्यवस्था होने के कारण पुरुष अर्थात जीवात्मा का बहुत अर्थात बहुत होना सिद्ध है। व्याख्या, सांख्य सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा को एक नहीं अनेक माना गया है। प्रकृति द्वारा जीवों के जन्म मरण की व्यवस्था के कारण यह बहुत स्पष्ट होता है। एक जीव जन्म धारण करता है, दूसरा मृत्यु को प्राप्त होता है, तीसरा दुख भोग करता, चौथा सुख भोग करता है। इसी प्रकार कोई मनुष्य है तो कोई पशु है आदि। इस प्रकार विभिन्न रूपों में आत्मा की स्थिति का दर्शन होता है। यदि आत्मा एक रूप होता और उसमें ये वैविध्य ना होता, तो सब एक साथ जन्मते, एक साथ मरते, एक साथ दुख और एक साथ ही सुख का उपभोग करते। तब पशु योनि मनुष्य योनि का प्रश्न ही नहीं होता, सभी एक ही योनि में होते। किंतु ऐसा नहीं है। अस्तु, जन्म मरण की व्यवस्था के कारण आत्मा का बहुत सिद्ध होता है। यद्यपि यह सत्य है कि जन्म मरण शरीर का होता है,
आत्मा नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। उसका जन्म मरण नहीं हो सकता। तथापि आत्मा के स्थूल शरीर के संपर्क में आने को जन्म और स्थूल शरीर से पृथक हो जाने को मरण कहा जाता है। इस सूत्र में जन्म मरण की व्यवस्था के कारण आत्मा का बहुत सिद्ध किया गया है। ये ठीक है, पर जन्म मरण आत्मा का ही माना जाए तो भी उसमें बहुत्व के सिद्धांत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वरन वह सिद्धांत पुष्ट ही होगा। तब ऐसा मानने पर प्रत्येक नए शरीर के साथ नया आत्मा भी होगा। इसी शंका का समाधान सूत्रकार ने अगले सूत्र में किया है। 150वां सूत्र, शरीर आदि का भेद होने पर एक आत्मा का भी अनेक शरीरों से संबंध होता है, जैसे आकाशस्थ घट आदि से संबंध होता है। व्याख्या, इस सूत्र में घड़े और आकाश के उदाहरण द्वारा शरीरों के बहुत्व और आत्मा के एकत्व को स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार एक घड़ा टूट जाता है तो दूसरा उसके स्थान पर आ जाता है, किंतु उसमें टूटे हुए घड़े में स्थित आकाश नष्ट नहीं होता। नए घड़े में भी वह आकाश यथावत रहता है। घट परिवर्तित होते रहते हैं, किंतु आकाश नहीं बदलता। उसी प्रकार आत्मा का संबंध विभिन्न शरीरों से रहता है। मृत्यु उपरांत शरीर नष्ट हो जाते हैं, किंतु आत्मा नष्ट नहीं होता। वह पुनः पुनः जन्म लेने वाले नए शरीरों में प्रविष्ट होता रहता है। इस प्रकार शरीर बदल जाते हैं, पर आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह कभी ना तो घटता है, न बढ़ता है, न कटता है, न फटता है, और ना ही कभी नया पुराना ही होता है। 151वां सूत्र, शरीर अंतःकरण आदि में भिन्नता होती है, किंतु उस आत्मा में भिन्नता नहीं होती। व्याख्या, शरीर विभिन्न रूपों वाले होते हैं, किंतु उन शरीरों का धारक आत्मा सदैव एक रूप रहता है। शरीर नश्वर है, इसी कारण वह जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है, किंतु आत्मा नित्य है, इसलिए वह कभी नहीं मरता। विभिन्न शरीरों के बदलते रहने पर भी आत्मा उनमें सतत एक ही रहता है। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि मरण के समय केवल शरीर ही विनष्ट होता है, आत्मा कभी नहीं। 152वां सूत्र, इस प्रकार आत्मा के एक रूप होने से परिवर्तित होने वाले कार्य के स्वीकार करने पर भी विरुद्ध धर्मों का आभास नहीं होता। व्याख्या, यदि परिवर्तित होते रहने वाले शरीर धर्म से आत्मा की संगति बिठाई जाए तो भी आत्मा के जन्म मरण की बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि आत्मा एक देशीय नहीं है और शरीर एक देशीय है। दूसरी बात यह है कि आत्मा चैतन्य है। चैतन्य तत्व अविनाशी होता है, जिससे उसका विनाश संभव नहीं है। जन्म मरण तो जड़ और परिच्छिन्न पदार्थों अर्थात शरीर आदि का ही हो सकता है। 153वां सूत्र, अंतःकरण आदि का धर्म होने पर भी आत्मा के होने के कारण आरोप से उस व्यवस्था की सिद्धि नहीं हो सकती। व्याख्या, सुख दुख आदि जो अन्य मन आदि के धर्म हैं, उन्हें आत्मा में आरोपित कर लें और इन्हें आत्मा का धर्म मान लें तो भी उस आरोप से उचित व्यवस्था की सिद्धि नहीं हो सकती। कारण यह है कि एक तो सुख दुख आदि इंद्रिय धर्म चैतन्य में नहीं हो सकते, दूसरे आत्मा एक होने की स्थिति में वे एक ही समय में सुखी दुखी बद्ध और मुक्त नहीं हो सकता। वास्तविकता यह है कि एक ही आत्मा जन्मांतर भेद से अनेक देहों में भ्रमण करता रहता है, वह कभी नहीं मरता। यदि प्रत्येक जन्म में
भिन्न भिन्न आत्मा होता तो उसे भी जन्मने और मरने के धर्म वाला माना जाता। ऐसी स्थिति में आत्मा के संबंध में कही जाने वाली अजर अमर अविनाशी उक्ति का श्रुति से विरोध माना जाता। 154वां सूत्र, जाति परक होने के कारण अद्वैत का प्रतिपादन करने वाली श्रुति के साथ विरोध नहीं होगा। व्याख्या, यदि आत्मा को अनेक माने तो अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां आदि से भी विरोध नहीं होता। कारण यह है कि आत्मा की एकता का प्रतिपादन उसकी समान चेतन रूपता का प्रतिपादन है। आत्मा चाहे जीवात्मा है या परमात्मा, उनकी चेतना रूपता एक समान है। आत्मा परमात्मा की यही सजातीयता है। अतः किसी प्रकरण में भी अद्वैत की प्रतिपादक श्रुतियों से विरोध नहीं होता। 155वां सूत्र, बंधन के कारण का ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले को दृष्टि से वह उसी रूप को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या, जो साधक आत्मज्ञान प्राप्त करके बंधन के कारण का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनसे अन्य व्यक्ति वे ज्ञान पाकर अर्थात स्वयं ज्ञानी होकर अंततः आत्म रूप को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात साधक जीवात्मा को बंधन में डालने वाले सभी कारणों को जानकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है, अर्थात आत्मा के स्वरूप को जान लेता है। 156वां सूत्र, अंधे व्यक्ति द्वारा दिखाई ना पड़ने से नेत्र वालों का ना देखा जाना सिद्ध नहीं होता। व्याख्या, किसी अंधे व्यक्ति को कोई वस्तु दिखाई ना दे तो इससे ये नहीं माना जा सकता कि आंखों वाले व्यक्ति को भी दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार विषयरत मनुष्य आत्माओं की समान चेतनता को न जान पाए तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि तत्वज्ञानी पुरुष भी आत्मा परमात्मा के समान चेतनता को नहीं जानते। फलतः आत्माओं की समान चेतनता के वर्णन की भावना से ही वेद में जहां तहां आत्मा की एकता का उल्लेख है। वस्तुतः आत्मा अनेक है, यही तथ्य प्रमाण सिद्ध है। 157वां सूत्र, वामदेव आदि ऋषि मोक्ष को प्राप्त हुए। एक आत्मा का ही होना अर्थात दूसरी आत्मा नहीं है ऐसा सिद्ध नहीं होता। व्याख्या, वामदेव आदि ऋषियों के मुक्त होने की बात निश्चित ही है। यदि संपूर्ण विश्व की एक ही आत्मा होती तो कोई बंधन युक्त न रहता। मुक्त होने वालों के साथ सभी एक साथ मुक्त हो गए होते। यदि ऐसा होता तो संसार का वर्तमान सृष्टि क्रम भी दिखाई न पड़ता। एक आत्मा के मोक्ष के साथ संपूर्ण संसार समाप्त हो जाता, किंतु संपूर्ण संसार चक्र चल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा एक ही नहीं वरन अनेक हैं। ब्रह्म और जीवात्माएं पृथक पृथक हैं। 158वां सूत्र, अनादिकाल से आज तक अभाव होने से भविष्य में भी इसी प्रकार होगा। व्याख्या, अनादिकाल से अद्यावधि जो कार्य नहीं हुआ वह भविष्य में कैसे हो सकता है। अनेक मुक्त होते जा रहे व्यक्तियों के मुक्त रहने पर भी संपूर्ण संसार अभी तक रिक्त नहीं हुआ है तो आगे भी कैसे खाली होगा। कारण यह है कि मुक्त होने के बाद भी प्रयोजन विशेष के लिए जीवों के संसार में फिर लौटने की व्यवस्था है। अस्तु स्पष्ट है कि संसार से जीवात्माओं का पूर्ण रूपेण अंत कभी ना होगा, क्योंकि सृष्टि विधान ही इस तरह का नहीं है। 159वां सूत्र, वर्तमान समय की तरह समस्त काल में अत्यंत विनाश नहीं होता। व्याख्या, जिस प्रकार अद्यावधि
अर्थात आज तक रहा है, उसी प्रकार किसी भी समय इस जगत का संपूर्ण विनाश कभी नहीं होता। यही तथ्य मुक्त पुरुषों के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। तब इसका अर्थ ये निकलेगा कि मुक्त होना आत्मा का स्वभाव नहीं है, वरन ये एक अवस्था विशेष मात्र है, जो कि एक निश्चित समय तक ही होती है। उस स्थिति की अवधि समाप्त हो जाने पर आत्मा को पुनः इस मृत्यु लोक में आना होता है। इस प्रकार जिसका आदि और अंत नहीं है, ऐसी आत्मा संसार के प्रवाह में प्रवाहमान रहती है। 160वां सूत्र दोनों रूपों से हटा हुआ निवृत्त है। व्याख्या: संसार का लीन हो जाना अथवा वर्तमान रूप में सतत बने रहना, इन दोनों रूपों से ही वह संसार निवृत्त है। क्योंकि संसार ना तो कभी सदा के लिए लीन होता है और ना ही सदा एक ही रूप में बना रहता है, वरन वह परिवर्तनशील रहता है। इसलिए उसे दोनों ही स्थितियों से निवृत्त अर्थात हटा हुआ बताया गया है। 161वां सूत्र साक्षात संबंध होने से ही जीवात्मा का साक्षित्व है। व्याख्या: चूंकि मन, बुद्धि आदि इंद्रियों से जीवात्मा का साक्षात संबंध होता है, इसी कारण जीवात्मा को साक्षी कहा जाता है। स्वभावतः आत्मा को साक्षी नहीं माना जाता, किंतु बुद्धि आदि से आत्मा का संबंध अविवेक के कारण होता है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब अज्ञान दूर हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अज्ञान का साक्षित्व मोक्ष में बाधक नहीं बनता। 162वां सूत्र नित्य अर्थात कभी नष्ट न होने वाले का मुक्त होना प्रमाणित है। व्याख्या: आत्मा नित्य है, कभी नष्ट न होना उसका स्वभाव है। वह चैतन्य और निर्गुण भी है। जो ऐसे लक्षणों से युक्त है वही मुक्त हो सकता है। जो जड़ है वही नाशवान होता है। उसे सुख दुख का अनुभव नहीं होता, वह मुक्त कैसे हो सकता है? जड़ पदार्थ विनष्ट होकर समाप्त हो जाते हैं, किंतु आत्मा देह का परित्याग कर पुनः जन्म धारण करती है अथवा मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। 163वां सूत्र और इस प्रकार उदासीन होना आत्मा का स्वभाव अथवा धर्म है। व्याख्या: उदासीन होने का अर्थ कर्म को न करना है। पिछले सूत्रों में परिणामी और अपरिणामी का भेद स्पष्ट कर चुके हैं, तो भी प्रसंगवश बताया जा रहा है कि संसार के सभी जड़ पदार्थ परिणामी हैं, क्योंकि वे परिणाम उत्पन्न करने वाले हैं, तथा चेतन तत्व अपरिणामी है, जो कोई परिणाम उत्पन्न नहीं करता। इसलिए अपरिणामी चेतन तत्व को अकर्ता भी कहते हैं। इसलिए कर्म से विरत रहना, उदासीन रहना अपरिणामी जीवात्मा का धर्म है। जितने भी अपरिणामी अपरिवर्तनशील तत्व हैं, वे शाश्वत हैं, नाशवान नहीं है। इससे आत्मा का अमर होना सिद्ध है। 164वां सूत्र चैतन्य का संयोग होने से, बुद्धि आदि इंद्रियों में उपराग होने से कर्तृत्व है। व्याख्या: जब जीवात्मा बुद्धि आदि इंद्रियों के संपर्क में आता है, तो विषय भोगों को अपना कर्तव्य मानने की भूल करता है, किंतु आत्मा का विषयों के साथ यह संयोग अविवेकवश होता है। इसी कारण आत्मा को कर्ता मान लिया जाता है, क्योंकि इंद्रियां तो अचेतन है, वे स्वतः तो कार्य नहीं कर सकती। अस्तु आत्मा की चित्त शक्ति से संयुक्त होने के कारण ही इंद्रियां कार्य करने में समर्थ होती हैं। इस प्रकार जीवात्मा का कर्तृत्व सिद्ध है।